फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप सब। तो आज हम हैं ऋषिकेश में और ये मैं तीसरी बार स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि इस बल्ब की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा था। इसकी लाइट एकदम मेरे फोरहेड पे और फेस पे पड़ रही थी तो सब ब्लू ब्लू हो गया था। और इससे पहले की सारी वीडियोस में मैं दूंगी वॉइस ओवर। देखो इतनी रात तक बोटिंग और राफ्टिंग हो रही है, अंधेरा होने तक। ज़्यादा रात तो नहीं हुई है पर फिर भी तो वॉइस ओवर इसलिए क्योंकि पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो आवाज़ आ नहीं रही। और बाकी सड़क में था रश। देखो यहाँ की लाइट्स देखो कितनी सुंदर हो गई है। और राम झूला में तो इस टाइम पे ट्राई कलर्स वाली राइड होंगी, वहाँ पे कल जाएंगे। यहाँ आने का रीज़न मैं आपको रूम पे जाके बताऊँगी। और इस टाइम पे मैं हूँ लक्ष्मण झूला कैफ़े में, जहाँ का पास्ता बहुत ही बुरा है और कोल्ड कॉफ़ी भी कुछ खास नहीं। तो बाकी चीज़ मैं नहीं ट्राई करूँगी, यहाँ कहीं और चलेंगे और देखते हैं। अभी 2-3 दिन यहीं पे और ऋषिकेश एक्सप्लोर करूँगी और आपको करवाऊँगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और मैंने पास्ता के साथ गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था, तो इन्होंने ब्रेड के ऊपर गार्लिक वो करके दे दिए हैं। तभी मैं सोची थी इतना समय क्यों लग रहा है इन्हें गार्लिक ब्रेड देने में, बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस बुरा था। तो ये लक्ष्मण झूला कैफ़े जहाँ पे मैं गई थी और बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। कोई नहीं, कहीं और चलते हैं। और मैं अकेला घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ और लोग जो हैं वो सब अलग अलग जगह गए हैं, तो इसीलिए मैं अकेला घूम रहा हूँ। देखता हूँ अब आगे कहाँ जाते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे बैग्स हैं। तो लक्ष्मण झूला से ऊपर आते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट फूड की भी लेन है काफ़ी लंबी, लेकिन अभी बहुत ही गंदा पास्ता खाया तो बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का। बहुत टेस्ट ख़राब हो गया मुझका और पेट भी भरना ही था वो गार्लिक ब्रेड, नकली गार्लिक ब्रेड और पास्ता खा के। और मैंने अभी 3 बैग ले लिए हैं, तो वो दिखाती हूँ रूम पे जाके। देख रहे हैं अभी। वैसे मैं तो डिनर करके ही रूम पे जाऊंगी क्योंकि रूम काफ़ी ऊपर है, तो वापस आने का कोई मतलब नहीं है। चलो, तो ये हैं हम सब के रूम्स। यहाँ पे 4 रूम और यहाँ पे रुके हुए हैं हम। तो मैं चलती रूम में, आपको दिखाती हूँ जो बैग्स लेके आ रखी हो वो। कोई आया नहीं, सब लोग जा रखे थे घूमने। मैं पहुँच गई पहले, सांस नहीं आ रही मास्क के साथ। मैं पहुँच गई, अभी कोई आया नहीं है। और रूम में चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको बैग्स। तो ये रहे वो बैग जो मैं लेके आई हूँ। और 250 के बोल रहा था, 200 के दिए, 3 लिए क्योंकि बाकी सुंदर भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कल का ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए आज मैं आ गई हूँ राम झूला आरती देखने के लिए। और बाकी वो नहीं, हाँ, दिन भर से जिस काम के लिए मैं आई थी वो कर रही थी और मेरे को बताने का भी समय नहीं मिला, तो वो मैं बताती हूँ आपको आज पक्का रूम में जाके। अभी चलते हैं आरती देखने, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो, मन तो मेरा कल भी था घाट पे आके बैठने का, लेकिन कल नहीं हो पाया था, तो इसलिए आज मैं समय पे आके यहाँ बैठ चुकी हूँ। और ये है राम झूला इधर, और आई थिंक वहाँ सामने होती है आरती, तो आरती देखेंगे। वैसे वहाँ जाके भी देख सकती हूँ, बट देखती हूँ क्या क्या सीन होता है। काफ़ी भीड़ हो जाएगी ना वहाँ पे, मैंने सुना है अभी थोड़ी देर में वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है।
तो देखते हैं। और यहाँ पे देखो लोग कर रहे हैं राफ्टिंग। चलो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो मैं वहाँ पे जा ही रही हूँ, मैं सोचूं चली जाती हूँ उधर। जब आए हैं तो पास से देख लें। चलो, मेरे को बिल्कुल भी बुरा और अजीब नहीं लग रहा है, अकेले घूमने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। इवन क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, ना मैं उनकी बातों में चल सकती। तो सब अपनी मर्ज़ी से जिसे जहाँ जाना है वो जाओ। तो चलो, ये देखो ये है राम झूले की एंट्री। यहाँ पे तो बाइक्स वगैरह जा रही हैं वैसे, पर लक्ष्मण झूला में नहीं जाती हैं, कुछ भी नहीं। तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा वो जो परमार्थ निकेतन आरती है ना, वहाँ आरती हो रही है, वहाँ पे जाना है हमें। और उसका रास्ता है यहाँ से। लेट्स गो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ शूटिंग हो रही है, इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। देखो, ये देखो पहुँच गए हम। जो नाम था, क्या नाम था इसका, परमार्थ निकेतन, वहाँ पे। अब यहीं नीचे घाट में आरती आई थिंक स्टार्ट ही होने वाली है। चलते फटाफट। नमामीश मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पातकारी सदा सज्जना। तो अभी भी चल रही है, लेकिन इधर आके ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो मैं इधर आके ये कर दिया मैंने। और चलो अब चलते हैं वापस, फिर मिलते हैं आपसे। देखो कितना सुंदर सनसेट दिख रहा है, कितना सुंदर। तो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी कि मैं हील्स पहन के आ गई थी, क्योंकि कल जो था लक्ष्मण झूला पास ही था, राम झूला भी पास ही है, ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, लेकिन जहाँ आरती होनी थी वो थोड़ा सा दूर है। तो इस चक्कर में अब मेरे को नई स्लीपर्स लेनी पड़ी फिर यहाँ से, पर कोई नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं घाट पे बैठ गई हूँ अब शांति से, बहुत पीसफुल लग रहा है। हर जगह आरती हो रही है, देखो वहाँ सामने भी आरती हो रही है, उधर वहाँ भी आरती हो रही है, और इधर भी आरती हो रही है।
वहाँ पे भी आरती हो रही है, तो देखते हैं आरती। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द प्रभु। देखो आज राम झूला पे पता नहीं क्यों आधे पे लाइट है आधे पे लाइट ही नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ वापस और देखती हूँ कुछ खाने वाली जगह मिलेगी तो वहाँ बैठूँगी। तो हालत ख़राब हो गई है चढ़ के। अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ पार्किंग में, थोड़ा सा सांस लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से फिर चली जाऊँगी। कोई कैफ़े फिर रास्ते में मुझे ऐसा दिखा नहीं कि जहाँ पे मैं बैठ सकूँ। जैसे लक्ष्मण झूला के पास तो काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई दिखे नहीं, तो देखती हूँ कोई कैफ़े मिलता है ठीक है, वरना लक्ष्मण झूला जो है वो रूम के पास ही है, जहाँ रूम है होम स्टे हमारा उसके पास ही है, तो फिर वहीं जाके वो कर लेंगे, लक्ष्मण झूला वाले कैफ़े में ही जाके कुछ डिनर विनर कर लेंगे, जो भी होगा बताती हूँ आपको। तो कल तो मैं एक बहुत ज़्यादा बुरे से कैफ़े में पहुंच गई थी, बिकॉज़ कोई भी मतलब नहीं होता है साथ, तो यही होता है। आज मैंने गूगल करके प्योर सोल कैफ़े है यहाँ पे, इसमें आई हूँ, तो लग तो ये भी खाली सा ही रहा है, बट देखते हैं। रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी इसकी और सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, पूल वूल भी है यहाँ पे, देखो ये रहा पूल और ये सब। आई थिंक ये तो इनका होगा, बट यहाँ से भी इसका है, इन होटल वालों का होगा, बट इसका जो है रास्ता वो इधर से भी है। तो चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं कैसा है फूड, यहाँ का रिव्यू भी देती हूँ मैं आपको। और मैं चप्पल में ही घूम रही हूँ अब, तो चलो। इनका किचन तो अभी बंद है ये बता रहे हैं, लेकिन जो भी इनके मेन्यू में क्या है सब कुछ अवेलेबल है और रेट भी इतने सही रेट हैं सब चीज़ के। देखो सब चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा सही हैं। इतना ब्लर क्यों आ रहा है इसमें। और ये देखो ये, तो अभी तो मैंने एक पिज़्ज़ा मंगाया है और बाकी मेन कोर्स भी मैं सोच रही हूँ यहीं से डिनर करके ही जाती हूँ, फिर मेन कोर्स के भी रेट सबके सही है। तो खाली पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं जो किचन है वो वर्किंग नहीं है, इसलिए ये खाली है। बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है उस पर गूगल पे। और बाकी मेरे रूम के पास भी है, तो पहले मैं स्लीपर्स वहाँ रख के फिर यहाँ पे आ गई थी। और मैं इधर से उधर ट्रैवल कर रही हूँ ना विक्रम रिक्शा वगैरह में, तो वही मेरा कॉन्शियस होने वाला सीन जो है, इसीलिए मैं शूट नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा सा लोगों के सामने हो जाती हूँ कॉन्शियस। तो चलो देखते हैं पिज़्ज़ा वगैरह आता है कैसा होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। बैठे ही हैं तो आपको यहाँ आने का रीज़न भी बता देती हूँ। यहाँ आने का रीज़न ये है कि मेरे को कॉलेज का कुछ काम है 2-3 दिन के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और भी लोग आए हुए हैं मेरे साथ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं वो लोग, तो इसलिए मैं अकेली और लोग अकेले। और फ्रेंड्स इसलिए भी नहीं बने क्योंकि वही लॉकडाउन में कॉलेज चेंज होना और फिर कॉलेज ना जाना, तो नहीं हो पाई फ्रेंडशिप, सब ऑनलाइन ही चल रहा था। तो मेरे से इजीली फ्रेंड्स बन जाते हैं वैसे तो, पर नहीं बने, ये कुछ पर्सनल रीजंस भी थे तो नहीं बने। तो इसीलिए मैं, और बाकी मैं चाहती भी नहीं कि कोई मैं बोलूँ जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा लोग करें, या जैसे वो चाह रहे हैं वैसे मैं करूँ। भाई सब हमारा 2:30-3 बजे तक काम होता है, 2:30-3 बजे के बाद हम फ्री हो जाते हैं। फिर आज भी 2:30-3 बजे तक काम होता है, फ्री हो गई थी, उसके बाद रूम पे गए, फ्रेश वगैरह हुए और खाना वाना वैसे सब कुछ वहीं है, बट बाहर आए हैं तो फिर मैंने सोचा कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करती हूँ मैं। कल का जो एक्सप्लोर था वो तो बहुत बुरा था, बट स्टिल हार नहीं मानी मैंने, तो मैं सोच रही हूँ बाहर से खाना वाना खा के जाती हूँ। तो और बाकी रूम भी, होम स्टे वगैरह भी सब कुछ हमें वहीं से करवा के मिला हुआ है, तो इसलिए वो दिखाने का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किया होता या मेरी ये पर्सनल ट्रिप होती, प्राइवेट ट्रिप होती अपनी, तो मैं आपको सब कुछ दिखाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे व्लॉग में मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो उनके हिसाब से हो रही है, उनकी प्राइवेसी है बहुत सारी चीज़ों में, तो मैं नहीं दिखा सकती वो। और फिर हर चीज़ की परमिशन लो, ये करो वो करो, तो उस चीज़ का कोई व्लॉग वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता नहीं। तो
जो इंटरेस्टिंग हो रहा है वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी बस कल या परसों में, आई थिंक परसों, हाँ परसों वापस निकलूँगी। कल भी कहीं एक्सप्लोर करेंगे। मेरा बंजी जंपिंग करने का बहुत मन था, बट बंजी ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पूरा बुक है, लेकिन फिर भी अभी ट्राई कर रहे हैं। जो होम स्टे वाले भैया हैं उन्होंने किसी से बात करी है, तो अगर बंजी का हो जाता है तो मैं बंजी पक्का करके जाऊँगी। तो चलो, जैसे ऐसा प्लान बनता है। मुझे लगता है कि ये पूरे ट्रिप का 1 या 2 ही ब्लॉग बनेंगे, क्योंकि पूरे दिन का एक 10 मिनट का ब्लॉग निकलता है, तो मेरे को मिलता ही टाइम 4 घंटे का है, 4 या 5 घंटे का जिसमें ब्लॉग बनाती हूँ, तो उसका तो 2 या 3 मिनट का ही ब्लॉग बन पाता है। तो जो भी है आगे आगे मिल के बताती हूँ आपको, जैसा भी होता है। अभी तो ये ऑर्डर किया है, आता है फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो, ये आ गया पिज़्ज़ा। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, भगवान करे टेस्ट में भी अच्छा ही हो। चलो करती हूँ टेस्ट, फिर बताती हूँ। तो मैंने पिज़्ज़ा तो खा लिया, और वो पिज़्ज़ा अकेले खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ गया है मुझे। तो अभी बज रहे हैं 8, ठीक है, और अब थोड़े से लोग आ गए हैं यहाँ पे। जो ये होटल है इनका सेम, मतलब यहीं आ रहे हैं वो कैफ़े में खाना वाना खाने के लिए। तो अब जो है मैंने सोचा है कि ये हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ पैक करा के रूम में ले जाऊँ, पर यहाँ खाने की मेरी हिम्मत नहीं है। खा चुकी मैं वो पिज़्ज़ा और ओवर हो चुका है मेरा अब। चलो अब ये व्लॉग हो चुका है मुझे लगता है पूरा। कल और परसों का फिर व्लॉग अलग बनाऊंगी, तो व्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ मैं। तो अब आपसे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजेंड पहाड़। थैंक यू।